कल दिल्ली के लाल किला के पास जो ब्लास्ट हुआ उसमें अभी तक 13 लोगों ने अपनी जान खोई है। मेरी प्रेयर्स उन सब फैमिली मेंबर्स के लिए जिन्होंने अपनों को खोया है इस टेरर एक्ट में। आपको यह चीज बता दूं कि कल 8 बजे के करीब दिल्ली के लाल किला के पास एक गाड़ी में रखे बम में ब्लास्ट होता है। पहले हमें यह पता नहीं था कि ब्लास्ट किस टाइप का है, क्या यह सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है या किसी और टाइप का ब्लास्ट है। लेकिन थोड़ी देर में हमने 9 बजे के करीब देखा कि एनआईए की टीम ब्लास्ट साइट पे पहुंचती है और वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। उसके बाद इंडिया के होम मिनिस्टर 10 साढ़े 10 बजे के करीब वो भी इस साइट पे पहुंच जाते हैं और वो भी ये डायरेक्टली नहीं कहते कि इस जो ये ब्लास्ट हुआ इसका नेचर क्या है, क्या ये टेररिस्ट एक्ट है या नहीं है। रात भर इन्वेस्टिगेशन चलती रही और आज दिन में खबर ये आई कि ये टेरर एक्ट है और इसे एनआईए को हैंड ओवर कर दिया गया है। हमने ये भी देखा कि काफी सारे लोगों की अरेस्ट भी हुई। आपको ये चीज याद रखनी है कि पहले ही इस हादसे से पहले ही बहुत भारी मात्रा में जो विस्फोटक है वो पकड़ा गया था। शायद ऐसा कहा जा रहा है कि जब जे&के पुलिस, हरियाणा पुलिस और साथ में जो सेंट्रल एजेंसीज जब एक एक करके तार जोड़ रहे थे तो ये जो डॉक्टर है अभी जिन्होंने ब्लास्ट किया है गाड़ी में, शायद ये इम्पेशेंट हो गए थे। शायद इन्हें लग रहा था कि ये भी पकड़े जाएंगे, इसीलिए विस्फोटक गाड़ी लेकर ये दिल्ली के लाल किला वाले इलाके में पहुंचते हैं। लेकिन बड़ी अपडेट ये है कि एनआईए ने केस को ओवर कर दिया है, टेक ओवर कर लिया है। यहां से एक चीज हमारे लिए कंफर्म हो गई कि ये जो ब्लास्ट है ये टेररिज्म की एक्टिविटी थी, क्योंकि जब भी कहीं पर एक्ट ऑफ टेरर होता है, टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी होती है, तभी एनआईए जो है केस में टेक ओवर करता है। एनआईए ने अब केस को संभाल लिया है। सबसे पहले जल्दी से जान लेते हैं कि एनआईए जब इस केस को हैंड ओवर कर रहा है, जब इस टेक ओवर कर रहा है इस केस को, तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एनआईए की स्थापना 2008 के मुंबई अटैक्स के बाद हुई थी। पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया था जिसे हम कहते हैं एनआईए एक्ट 2008। मुंबई अटैक्स के बाद ये एक्ट पास करते हैं पार्लियामेंट और इस एक्ट के अंतर्गत गठन होता है एनआईए का। एनआईए हमारे देश की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज को एक तो कंट्रोल भी करती है, दूसरा उनको इन्वेस्टिगेट भी करती है। इसके जो हेडक्वार्टर्स है वो नई दिल्ली में है। तो ये चीज याद रखिए कि खाली इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आते, काफी बार एनआईए ने हादसे होते होते रोके हुए हैं। ये टेररिस्ट क्राइम्स देखते हैं पूरे इंडिया में, पूरे भारत में, और इनको कोई स्पेशल परमिशन नहीं चाहिए। जब किसी स्टेट में टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी होती है, एनआईए खुद ही जाके टेक ओवर कर लेते हैं, इन्हें कोई स्पेशल परमिशन नहीं चाहिए। एनआईए के हेड एक डीजी होते हैं जो कि एक आईपीएस ऑफिसर होते हैं। आपको ये चीज भी यहां पर याद रखनी है कि इनके सेम पावर्स होते हैं जो पुलिस ऑफिसर्स के होते हैं। डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री को ये रिपोर्ट करते हैं, होम मिनिस्ट्री के अंडर ये लोग आते हैं। आपको ये चीज यहां पर याद रखनी है कि एनआईए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट यूपा 1961, 1967 यानी जितनी भी टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 यानी अगर एनआईए के पास ऐसी खबर है कि कोई इंसान भारतीय रेडियो एक्टिव मटीरियल्स को इधर उधर लेके जा रहा है तो भी ये सतर्क हो जाएंगे, उसके ऊपर भी ये लोग नजर रखते हैं। एनआईए इवन हाईजैकिंग के रिलेटेड केसेस भी देखता है और उन्हें रोकता भी है। इसके साथ आपको यह बता दूं कि रिसेंटली अमेंडमेंट के बाद एनआईए देश के बाहर जो क्राइम्स हो रहे हैं टेररिस्ट रिलेटेड उनकी भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इसलिए ये सारे के सारे एक्ट्स डायरेक्टली एनआईए देखता है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि टेररिज्म जहां पर भी है वहां पर आपको एनआईए मिलेगा ही मिलेगा। तो पुलिस से कहीं ना कहीं ज्यादा पावर्स है इनके पास, क्योंकि इनके पास देश से बाहर भी इन्वेस्टिगेट करने का पावर है। ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर एनआईए का है। जैसा मैंने कहा, एक आईपीएस जो डीजी रैंक के होते हैं वो एनआईए के हेड होते हैं। आप देखेंगे यहां पर 4 आईजी होते हैं पूरे एनआईए में, और एनआईए के डिफरेंट सेंटर से अक्रॉस इंडिया वहां पे डिफरेंट डीआईजीज होते हैं। ये एनआईए का स्ट्रक्चर है।
जिसमें भारत की सबसे बड़ी काउंटर टेररिस्ट एजेंसी कार्य करती है। आपने इसे काफी सीरीज में भी देखा होगा आजकल एक्टिव है, जैसे फैमिली मैन में। आप लोगों को बता दूं कि एनआईए का हेडक्वार्टर बड़ी न्यू दिल्ली में है, लेकिन इसकी हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर और जम्मू 8 जगहों पे इसके ब्रांचेस भी हैं। आपको जैसे मैंने कहा 8 डीआईजी हैं, 4 आईजी हैं और एक बड़े डीजी साहब हैं। ये एनआईए का स्ट्रक्चर है। एनआईए के बारे में और चीज़ें आपको बता देता हूं, लेकिन पहले आपसे एक चीज़ बता दूं, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए फ्लैश सेल लेके आया, लोएस्ट प्राइस हमारी यूपीएससी की सब्सक्रिप्शन पर, जहां में ऐसे ही जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन के साथ साथ वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस फ्लैश सेल में हमारी सारी सब्सक्रिप्शंस में आपको 20% ऑफ मिल रहा है। यदि आप 6 महीने की सब्सक्रिप्शन लेते हैं वो 16,000 में, 9 महीने की 21,000 में, 18 महीने की 26,000 में सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगी। आपको ये बता दूं कि अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेके आप किसी भी टीचर से किसी भी बैच में पढ़ सकते हैं। एनआईए के पास एक और पावर है, एनआईए कोर्स है। एनआईए के पर्टिकुलर कोर्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड कोर्स होते हैं, जहां पर एनआईए के रिलेटेड जो केसेस होते हैं, टेररिज्म के केसेस, उनको ट्रायल किया जाता है। जैसे मैंने कहा, दिल्ली का हादसा बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है हम सबके लिए। एक बड़ा, हम कह सकते हैं कि शायद सिक्योरिटी लैप्स भी हुआ है, लेकिन हमें इनको ये भी क्रेडिट देना चाहिए इन्होंने देश की सुरक्षा में कई बार देश को ऐसे हादसों से बचाया हुआ है। तभी तो इतनी लार्ज क्वांटिटी में आरडीएक्स पकड़ा गया था, हथियार पकड़े गए थे और एक एक करके कड़ियां जोड़ ही रहे थे। और एनआईए की इसी एक्टिविटी ने इम्पेशेंट किया था इस टेररिस्ट को, जिसने बारूद से बड़ी गाड़ी लेकर दिल्ली के लाल किला में ब्लास्ट कर दिया। ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए बने हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट गाइस।